नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से यह नवरात्रि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। अगर आप भी देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन से सभी दुखों और कष्टों को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको नवरात्रि से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारियां देने वाले हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नवरात्रि से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं बचेगा, क्योंकि हम यहां हर एक महत्वपूर्ण बात को विस्तार से समझाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि चैत्र नवरात्र केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसा शक्ति स्रोत है जिससे आपका भाग्य चमक सकता है? जी हां, अगर आपने सही विधि से माता रानी की पूजा कर ली तो आपके जीवन के सारे कष्ट मिट सकते हैं। नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान, धन दौलत, सुख, समृद्धि, हर क्षेत्र में माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन अगर पूजा में जरा भी चूक हो गई तो इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि नवरात्रि में पूजन विधान क्या है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना आवश्यक है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि नवरात्रि का व्रत हर किसी को नहीं रखना चाहिए। कुछ खास परिस्थितियों में महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, वरना इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सी महिलाएं नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं और कौन सी नहीं। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने के पीछे क्या रहस्य है? क्यों कहा जाता है कि अगर आपने अखंड ज्योत जलाई और सही विधि से पूजा की तो माता रानी स्वयं आपके घर पधारती हैं? इन सभी रहस्यों का खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? अगर कलश स्थापना गलत समय पर कर दी जाए तो पूजा का फल नहीं मिलता, इसलिए सही मुहूर्त का पता होना बहुत जरूरी है। इसी तरह माता रानी की पूजा में कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस तरह से देवी के 9 रूपों की आराधना करनी चाहिए और कैसे नवरात्रि के हर दिन को अपने जीवन में चमत्कारी बना सकते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में पूरी तरह से समझाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपके जीवन को बदल सकती है। माता रानी की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इस वीडियो में आपको वह हर एक जानकारी मिलेगी जो नवरात्रि में आपके जीवन को सफल, सुखद और समृद्ध बना सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी की कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और शक्ति साधना का महत्वपूर्ण समय होता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का समय होता है। नवरात्रि में माता की कृपा पाने के लिए विधि पूर्वक पूजन और व्रत का विशेष महत्व होता है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाया जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नवरात्रि पूजन का आरंभ संकल्प के साथ करें। संकल्प के बाद पूजन आरंभ करें और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में गणपति पूजन आवश्यक होता है। गणेश जी का आवाहन करें और बोलें, जय गणेश जी महाराज की जय। अब गणेश जी को आसन अर्पित करें, अक्षत और जल अर्पित करें। उनके सामने एक कटोरी रखें और पत्ते पर जल अर्पित करें। इसके बाद रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं, धूप दिखाएं और फूलों की माला अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। जब गणेश पूजन पूर्ण हो जाए तब माता का पूजन और पाठ करें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, कलश स्थापित करें और नव दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है। महिलाएं प्रायः व्रत रखती हैं, लेकिन पुरुष भी इसे रख सकते हैं। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन आवश्यक होता है। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ निर्जला व्रत रखते हैं। ये पूरी तरह से श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार ग्रहण करें
और किसी भी प्रकार से मन, वचन और कर्म से अशुद्धता न आने दें। व्रत रखने से मन शांत और शरीर ऊर्जावान रहता है। नवरात्रि के समय घर को स्वच्छ रखना चाहिए और वातावरण को भक्तिमय बनाए रखना चाहिए। माता रानी की पूजा में विशेष रूप से गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करनी चाहिए। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें। इस दिन घी का भोग लगाना शुभ होता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उन्हें चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करें। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करें और उन्हें दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना करें और उन्हें मालपुए का भोग लगाएं। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले अर्पित करें। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें शहद का भोग लगाएं। सातवें दिन मां काल रात्रि की पूजा करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा करें और उन्हें नारियल अर्पित करें। नवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करें और उन्हें तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजन के दौरान माता रानी के मंत्रों का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मंत्रों का उच्चारण सही प्रकार से करना चाहिए। यदि कोई मंत्र ज्ञात न हो तो माता रानी के नाम का सच्चे मन से स्मरण करें। इस दौरान दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और देवी महात्म्य का पाठ करना शुभ माना जाता है। कई भक्त इस दौरान अखंड ज्योति जलाते हैं और पूरे 9 दिन तक माता की आराधना करते हैं। इस दौरान घर में अन्नकूट या भंडारे का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं, उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा एवं उपहार दें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के समय कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो तो नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और कमल के फूल अर्पित करें। यदि परिवार में अशांति बनी रहती हो तो नवरात्रि के दौरान घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि किसी की शादी में बाधा आ रही हो तो मां कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो मां काल रात्रि की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। व्यवसाय में उन्नति के लिए मां महागौरी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई अर्पित करें। यदि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो तो घर में अखंड ज्योति जलाएं और देवी कवच का पाठ करें। नवरात्रि के दौरान कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें और जितना संभव हो सके गरीबों की मदद करें। इस दौरान नशीले पदार्थों से दूर रहें और सात्विक भोजन का सेवन करें। यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें और दिन में सोने से बचें। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। नवरात्रि के दौरान देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके नाम का अधिक से अधिक जप करें। नवरात्रि के समय यदि सच्चे मन से माता की भक्ति की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का समय होता है। इस दौरान स्वयं को भक्ति में लीन करें और माता की कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि का यह पर्व जीवन में सकारात्मकता लाने का एक अवसर है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा की जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती और सुख समृद्धि बनी रहती है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्ति के साथ यह पर्व मनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। चैत्र नवरात्रि का समय भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पवित्र अवधि में देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और विशेष अनुष्ठान करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि कोई नया घर खरीदा जाए और उसमें प्रवेश किया जाए तो देवी लक्ष्मी की कृपा उस परिवार पर बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। माता वैष्णो देवी की विशेष कृपा से नया घर लेने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। अगर आप अपने नए घर में देवी मां की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, जब आप नया घर खरीदने का विचार करें तो किसी शुभ मुहूर्त का चयन करें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत शुभ होते हैं, इसलिए इस दौरान घर खरीदने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा नया घर खरीदने से पहले माता वैष्णो देवी का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। माता रानी की आराधना करके यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित होती है। माता वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर खरीदते समय जय माता दी का उद्घोष करना शुभ माना जाता है। इससे घर में शुभता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। घर खरीदने के बाद उसमें प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश पूजन अवश्य कराएं। पूजन के दौरान देवी मां के मंत्रों का उच्चारण करें और हवन करें ताकि घर में शुद्धि हो सके और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाए। ऐसा करने से माता वैष्णो देवी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि यदि नया घर खरीदते समय माता वैष्णो देवी का एक छोटा चित्र या प्रतिमा घर में स्थापित की जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। माता रानी की उपस्थिति घर को पवित्र बनाती है और वहां रहने वाले लोगों को सुख शांति प्रदान करती है। यदि संभव हो तो माता रानी का एक छोटा मंदिर घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उनकी आराधना करें। घर खरीदने के बाद उसमें प्रवेश करने के लिए सही दिन का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष शुभ माना जाता है। इन दिनों में घर में हवन और पूजा कराकर गृह प्रवेश करने से माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो गृह प्रवेश के समय कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। गृह प्रवेश के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और माता रानी की कृपा बनी रहती है। गृह प्रवेश के दिन माता वैष्णो देवी की पूजा विशेष रूप से करें और माता के मंत्रों का जाप करें। माता रानी को लाल पुष्प अर्पित करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और माता की कृपा से परिवार के सभी सदस्य निरोग और प्रसन्न रहते हैं। नए घर में प्रवेश करने से पहले हवन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। हवन में विशेष रूप से गाय के घी का उपयोग करें और देवी मां के मंत्रों का उच्चारण करें। हवन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दरिद्रता न आए और माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे तो गृह प्रवेश के समय माता वैष्णो देवी का पाठ करें, मां के मंत्रों का जाप करें और घर में अखंड ज्योति जलाएं। माता की ज्योति जलाने से घर में शुभता बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। गृह प्रवेश के दिन घर में गोमूत्र का छिड़काव करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गोमूत्र से घर की शुद्धि होती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें ताकि घर पूरी तरह से पवित्र हो जाए। नए घर में माता रानी की कृपा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम दिया जलाना न भूलें। घर में सुबह शाम घंटी बजाना और शंख ध्वनि करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। गृह प्रवेश के बाद घर में नियमित रूप से मां लक्ष्मी और माता वैष्णो देवी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। सप्ताह में कम से कम एक बार मां का भजन कीर्तन करें और माता के नाम का स्मरण करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता रानी की कृपा से परिवार के सभी सदस्यों को सफलता प्राप्त होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका नया घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और कभी किसी प्रकार की समस्या न आए तो घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें।
गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनकी कृपा से सभी प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा गृह प्रवेश के दिन घर में अन्नपूर्णा देवी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती और माता की कृपा सदैव बनी रहती है। माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए घर में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माता रानी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। यदि आप चैत्र नवरात्रि के दौरान नया घर खरीदते हैं और माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपका नया घर माता रानी की कृपा